ईश्वर तक पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं, परंतु जो मार्ग दिल से चलता है उसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। नवधा भक्ति का ज्ञान श्री राम जी ने शबरी जी को दिया था। आइए जानते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्तियाँ कैसी हैं। श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति क्या है? भगवान की कथा पुराणों का श्रद्धा से पान करना। जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त किया, इसे हम श्रवण भक्ति कहते हैं। कीर्तन भक्ति। दूसरे नंबर पे कीर्तन भक्ति आती है। कीर्तन जिस प्रकार से हम मंदिर में, अपने घरों में भजन कीर्तन करते हैं, उसे हम कीर्तन भक्ति कहते हैं। यह भक्ति भी हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। तीसरे नंबर पर आती है स्मरण भक्ति, जिसमें हम निरंतर भगवान की याद में रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति में हम भगवान की पूजा अर्चना और उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद आता है अर्चना भक्ति। इसमें हम भगवान की पूजा अर्चना, उनको पुष्प अर्पण करना, ये सभी कार्यों को करते हैं। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति में भक्त प्रार्थना करके ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। इसके बाद आती है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में जिस प्रकार से हनुमान जी ने खुद को दास समझकर श्री राम जी की सेवा की, उसी प्रकार से भक्त स्वयं को दास समझ करके भगवान की सेवा करता है। यह भी बहुत उत्तम भक्ति में आता है। इसके बाद आती है साख्य भक्ति। साख्य भक्ति उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में मित्रता थी, ऐसे ही यह भक्त प्रभु को अपना मित्र समझते हैं और वह भी भगवान को मित्र समझकर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। और सबसे आखिरी में आता है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति में मनुष्य तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है। तो हमने जाना कि नवधा भक्ति क्या है, इसके 9 प्रकार। अब यह जानिए कि यदि आपको इन 9 भक्तियों में कोई एक भी प्राप्त है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। इसलिए सदा भक्ति में लीन रहिए, सदा ईश्वर से जुड़े रहिए, क्योंकि भक्ति ही हमको ईश्वर से जोड़ती है। चाहे वो श्रवण भक्ति हो, चाहे वो आत्मनिवेदन भक्ति हो और चाहे वो दास्य भक्ति ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की भक्ति हमें ईश्वर से जरूर जोड़े रखती है। इसलिए सदा भक्ति में लीन रहिए। जय श्री राम।